हेलो ऑल ऑफ यू, नमस्ते। तो जस्ट ही मैंने अभी मेरा ट्रिप फिनिश कर रही हूँ और दुबई से मैं बेंगलोर की तरफ जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी बहुत चीज़ें आपसे शेयर करूँ। तो जब मैं दुबई गई तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसकी मतलब क्या क्या लिस्ट बनानी पड़ेगी, आपको क्या क्या लेके जाना पड़ेगा और कितने दिन में आप पूरा दुबई कवर कर सकते हो और आपको क्या क्या लेके जाना है। तो बहुत सिंपल है, कोई भी इतना ऐसा नहीं है कि हमें दुबई जाना है तो बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आप अपने फ़्लाइट के टिकट्स बुक कर लें। और हाँ, इम्पॉर्टेंट जो जो डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं जैसे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हो गया और आपका आधार कार्ड का भी फ़ोटो या फिर जेरोक्स अपने साथ में ही कैरी करें, वो सबसे ज़्यादा ईजी रहेगा। उसके बाद और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, अगर आपको सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 6 महीने तक आपका पासपोर्ट का डेट एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। अगर आपका समझो कि 2-3 दिन बच रहे हैं और 6 महीने तक चलने वाला है तो बेटर है कि आप रिन्यूअल करा के जाएं, नहीं तो आपको एयरपोर्ट से रिटर्न जाना पड़ेगा और आपकी टिकट भी वेस्ट हो जाएगी। तो ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। और वहाँ से आने के समय अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं लिया है तो RT-PCR की रिपोर्ट कराना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप ट्रैवल कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी। उसके बाद में ये डॉक्यूमेंट्री का प्रूफ हो गया। और जब आप दुबई से कोई भी सिटी के लिए अगर आप टेक ऑफ ले रहे हैं तो आपको एयर सुविधा का फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है। तो जिसके पास आपने टिकट लिया है उसको ही बोल दें कि या तो वो एयर सुविधा का फॉर्म भर ले। तो उसके लिए आपको आपके पैन नंबर और आपको ये क्या कहेंगे, वैक्सीनेशन आपने कौन से डोजेज़ लिए तो उसको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो आपको एयर सुविधा फॉर्म बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आ जाते हैं हम मेन बात पे, दुबई ट्रैवल। दुबई ट्रैवल में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अडेप्टर ले लें, नहीं तो आप कनेक्टिविटी नहीं कर पाओगे। मोबाइल वगैरह चार्ज करना है, फ़ोटोज़ लेने हैं। स्पेशली मैं तो बहुत फ़ोटो की शौकीन हूँ, तो पावर बैंक भी कैरी कर सकते हैं। तो पर बेटर है वो अडेप्टर होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने क्या किया था, मैंने अडेप्टर तो लिया ही था, उसके साथ मैंने फ्लैक्स बॉक्स लिया था ताकि उसके अंदर 3-4 मैं प्लगिंग कर लूँ, क्योंकि मुझे पावर बैंक भी चार्ज करना है, मोबाइल भी चार्ज करना है। अगर कोई लोग एप्पल की वॉचेस वगैरह स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं तो वो भी हमें चार्ज करना रहता है। तो वो दैट इज़ अ वेरी ईजी प्रोसेस। तो इतना ईजी प्रोसेस रहता है कि एक ही आपको अडेप्टर यूज़ करना है और उसके साथ आप अपने 3-4 चीज़ों को चार्ज कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप थोड़ा बहुत खाने का कैरी करें। मैंने तो बहुत सारी चीज़ें कैरी की थी और वहाँ पे इंडियन फूड सब जगह अवेलेबल है। बेस्ट रहेगा अगर आप स्टार होटल ढूंढ रहे हैं, बहुत अच्छी वाली, मतलब सुबह आपको थोड़ा सा क्लासी मिल जाए, ब्रेकफास्ट विथ फ्रूट्स एंड एवरीथिंग, तो आप हॉलीडे इन जैसा कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल होटल चाहिए तो आप बार दुबई में बहुत सारी होटल्स हैं। तो 300 AED पर डे, 400, 700। तो हमने 1200 AED वाला लिया था। तो मैंने क्या लिया था, 2 रूम हॉल किचन। मैंने पूरा अपार्टमेंट ही लिया था, दैट वाज डॉल्फिन अपार्टमेंट। स्नैक सुबह सुबह नाश्ता वॉज ओके, बट रूम्स बहुत अच्छी थी, फैसिलिटीज़ हैं। और आप अपने साथ अपने पेस्ट, अपने टूथब्रश, क्योंकि होटल्स में नहीं देते हैं, तो वो आपको श्योर कैरी करने हैं। आपको प्रॉब्लम है कि नहीं है, आपको मेडिसिन्स कैरी करनी है, जैसे जो फर्स्ट एड में रहती हैं, वॉमिट स्टॉप हो गई, जैसे किसी को वॉमिट हो जाती है, कोई भी कार में ड्राइविंग करते हैं तो पेन किलर हो गया, बाम हो गया। और ऐसे तो कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी लेकिन बेटर है। और पेन किलर डोलो 650 अभी नाउ डेज़ बहुत उसका ट्रेंड है, तो हमने ये सब चीज़ें एक पाउच बना के रख दिया था। तो इट्स वेरी इजी टू ट्रैवल। और इसमें ऐसा नहीं है कि आप कहाँ जाओगे, दुबई में कैसे रहोगे, ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट हैं, सब लोग बता भी देते हैं आपको कैसे जाना है, कहाँ जाना है, किस तरह से जाना है, वेरी इजी। और हाँ, सबसे फर्स्ट अगर आप उत्तर जाते हो, आपको इंडिया से दिरहम ही लेके जाना है। अगर इंडिया से आप दिरहम्स, मतलब ये जो UAE की करेंसी है, अगर आप वो लेके जाते हो तो आपको कभी भी कम्युनिकेशन या जो भी चीज़ परचेज़ करें उसमें टेंशन नहीं रहेगा। नहीं तो आपको फिर से डॉलर का उसमें दिरहम्स में कन्वर्ट करो तो फिर से पैसे लगेंगे। आप इंडिया से अपने इंडियन रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करते हो तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। और सबसे बेस्ट स्पोर्ट्स शूज़ लेके ही जाना है। आप हील्स ठीक है, आप फैशन के हिसाब से पहन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत चलना है, बहुत चलना है, बहुत चलना है। यहाँ से वहाँ तक टैक्सी आती भी नहीं है, आएगी तो आपको बहुत सारा चार्जेस लगेगा।
मिनिमम इंडियन रुपीज़ 700 से 800, भले आप 1-2 किलोमीटर भी जाते हैं तो। और इसमें बहुत सारी प्लेसेस हैं जो हमने कवर की। म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर 145 दिरहम्स टिकट है। लकीली अगर मिल जाता है आपको काउंटर पे तो ही मिलता है। सबसे पहले अगर आप इंडिया से निकल रहे हैं तो अपना 3000 रुपीज़ अराउंड कुछ जितने भी डेज़ का है वो रिचार्ज करा देना। और इंडिया से अगर आप जा रहे हैं तो स्पेशली दिरहम्स लेकर जाएं, ओके, तो वो बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो मैंने तो सब दिरहम्स ले लिए थे, और इंडियन रुपीज़ थोड़े बहुत अगर आपको कैरी करने तो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक्सचेंज है। लेकिन वहाँ पे आपको पासपोर्ट पे सिर्फ 100 AED ही मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको पर डे मिल नहीं सकता है। और वो आपको ढूंढना पड़ता है कहाँ जाना पड़ेगा, उसको पूछो इसको पूछो। तो बेटर है कि ये सब अवॉइड करें। बेटर है कि दिरहम्स को आप लेकर जाएं, वो आपके लिए बहुत इजी रहेगा, ओके। और मैं बोल रही थी स्पोर्ट्स शूज़ हो गए, वो सबसे ज़्यादा कंपलसरी है। रात को टहलने निकलते हो तो आप एक नॉर्मल स्लीपर्स ले सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ येस, यहाँ पे गर्मी बहुत है। सन ग्लासेस और कैप हो गया, और नहीं तो आप छतरी भी ले सकते हैं, अम्ब्रेला, ओके। लेकिन उसको पकड़ना वगैरह। और एक हाँ, सबसे बड़ा बैकपैक होना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी सामान रहे तो हम थोड़ा बहुत खाने का भी साथ में मैं लेकर जाती थी, ट्रैवल करती थी। पानी की बॉटल हो गई, मोबाइल के पावर बैंक हो गए, तो हम हाथ में पकड़ के हमको इरिटेशन हो जाता है। मैंने तो क्या किया था, एक बैकपैक जैसे स्कूल के बैग्स आते हैं वैसे ले लिया था, और बस उसको लटका दिया और हो गया, चल पड़े। तो इस तरह से पूरा दिन का ट्रिप रहता है। आप उसमें अभी क्या क्या लोगे मैं आपको बता देती हूँ। लिमोजिन, हमने लिमोजिन एक राइड लिया था 1 आवर का, और एक सबसे स्पेशल चीज़ था, वो मुझे बहुत ही पसंद आया, वार्नर ब्रोस, जो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों के लिए देखो, आपको अगर अबू धाबी जा रहे हो और इंडिया से आ रहे हो आप, तो स्पेशली ध्यान रखें इंडिया से ही RT-PCR करा के आए। तो वो अपने को वहाँ पे 750 रुपीज़ लग जाता है। यहाँ पे कम से कम उन लोग 200 दिरहम्स लेते हैं, तो वो वाला थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है। तो पहले आप क्या करेंगे, उधर का वो वाला RT-PCR करा देंगे, 10 दिन तक चलता है। तो पहले आप फेरारी वर्ल्ड और अबू धाबी मॉस्क है, और अबू धाबी में वार्नर ब्रोस है, लेगोलैंड है, तो वो सब चीज़ें आप है ना जल्दी से कवर कर सकते हैं, वो हो जाएगा, ओके। उसके लिए हाँ, आप स्नो वर्ल्ड जा सकते हैं, स्काई दुबई। और मैं गई थी डॉल्फिन शो, अमेजिंग, दैट वाज फैब्युलस, मस्त एकदम था, बहुत मज़ा आया मुझे। और ऐसे तो मैं दुबई सेकंड बार आई हूँ लेकिन मैंने जब फर्स्ट टाइम आई थी तो मैं एक्सपो में गई थी, अभी एक्सपो खुला नहीं है। और 10 अक्टूबर से मिरेकल गार्डन खुल चुका है। बहुत अच्छा है मिरेकल गार्डन, देखने जैसा। बॉलीवुड पार्क है, डायनासोर पार्क है। तो अगर मैं आपको कहूँ मिनिमम से मिनिमम अगर आप 7 डेज़ और 6 नाइट्स और 7 नाइट्स आप रहते हैं तो मोस्टली सब कुछ कवर कर सकते हैं। और इंडियन रेस्टोरेंट बहुत है, खाने पीने की प्रॉब्लम नहीं है। और मैं जैन हूँ तो यहाँ पे जैन टेम्पल भी है, जैन फूड अवेलेबल है। और यहाँ पे इतनी सारी व्यवस्था है कि जैन लोगों के लिए स्पेशल अगर आप चौवियार वगैरह करते हो, यू विल गेट अ फ्री मील। यस, तो यहाँ पे मेरे भाई रहते हैं, तो उनका एक संघ है, उन्होंने संघ मीन्स इट्स अ ग्रुप, ओके। तो उन्होंने ये सब फैसिलिटीज़ बताई है। जो रात्रि भोजन नहीं करते हैं, जो आफ्टर सनसेट डिनर नहीं करते हैं, उनके लिए स्पेशल यहाँ पे फैसिलिटी है। और अभी मैं हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये दुबई का एयरपोर्ट है। और मैंने एमिरेट्स फ़्लाइट लिया था क्योंकि मेरे बच्चे वगैरह भी साथ में थे और मैं बेटर हाफ, तो मैंने सोचा कि एमिरेट्स लेती हूँ। बहुत अच्छा फ़्लाइट है। सबसे पहले सस्ते में टिकट बुक कर ले, बहुत इजी रहता है। 30,000 रिटर्न टिकट, 27,000 रिटर्न मिलता है। अगर आपने कभी ट्रैवल नहीं किया है तो श्योर उसके अंदर ट्रैवल करें, यू विल फाइंड, क्या कहती हूँ मैं, मतलब मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं, आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। ब्यूटीफुल, इतना अच्छा एम्बियंस है। और उसमें पता है सबसे अच्छा क्या, यू कैन कैरी 30 to 40 kg and 7 kg इन हैंड बैग। यस, और आपको मील, ऑब्वियसली इंटरनेशनल फ़्लाइट में तो मील्स वगैरह सब मिलता ही है, बट इट्स वेरी नाइस। और स्पेशली बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनके फ़ोटोज़ खींचे जाते हैं और उनको फिर उन लोग देते हैं, तो बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। तो इट्स वेरी नाइस। और उसके बाद में आप रात को यहाँ पे भी बहुत अच्छी नाइट लाइफ है, जैसे डिस्को पार्टी क्लब्स वगैरह है।
तो बहुत अच्छी अच्छी जगह पे है, तो वॉकेबल भी जा सकते हैं और हर चीज़ आपको यहाँ पे इतना अच्छा है, कहाँ पे भी जाओ आपको वाईफाई मिल जाएगा। तो आपका वाईफाई कनेक्ट रहता है तो आप गूगल से कहाँ से भी ढूंढ के जा सकते हैं। कहाँ पे भी जाओ आप टैक्सी ले लोगे, इमीडिएट वो मीटर डालेगा और आराम से जा सकते हैं। तो इट्स वेरी इजी। और सबसे अच्छा, मैंने तो दुबई में होटल लिया था, तो वहाँ पे मतलब ऐसे लग रहा था कि बस अभी जाके ये लेकर आ जाओ, अभी जाके वो लेके आ जाओ। बहुत इजी, बहुत रीज़नेबल रेट्स। और ऑब्वियसली रेट्स तो मायने रखते ही हैं। हम कहेंगे कि ओ रेट्स कैसे, येस ऑब्वियसली मायने रखता है। और हम बुर्ज खलीफा गए थे, जब ऊपर की टिकट, वो ऊपर की टिकट जाने के लिए 145 और 175 दिरहम्स है। शाम के टाइम में अगर आप जाएंगे तो बुर्ज खलीफा की आपको लाइटिंग्स भी दिखेगी। और 6:30 के बाद में एवरी हाफ एन आवर में फाउंटेन शो होता है, तो वो देखने के जैसा है। इट्स वेरी नाइस। तो और मैं कुछ भूल तो नहीं रही हूँ, मैं सोच रही थी कि मैं बता दूँ अगर आप दुबई ट्रैवल कर रहे हैं तो। और मैं कहीं और ट्रैवल करूँगी तो उसका वीडियो मैं ज़रूर बताऊँगी और सबके लिए ईजी हो जाए। और मैं बेंगलोर से हूँ, अंजलि जैन, शांति नगर में रहती हूँ मैं बेंगलोर में। और मैंने यहाँ पे अभी जो ट्रैवल किया, यहाँ पे मेरा इंडिया क्लब में प्रोग्राम भी हुआ था। तो अगर आपके बिज़नेस के हिसाब से अगर आ रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे बिज़नेस के ग्रुप्स भी हैं, वहाँ पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। यू विल गेट अ वेरी नाइस बिज़नेस आइडियाज़। और मैं कहती हूँ एक बार आप ज़रूर आएँ। और स्पेशली गोल्ड अगर लेना है, देखो यहाँ पे आते हैं तो गोल्ड तो बनता है ना। अगर गोल्ड नहीं लिया तो क्या लिया दुबई से। गोल्ड सुख चले जाएँ। अगर आपको ज्वेलरी लेनी है तो 3-4 दुकान में थोड़ी बहुत बार्गेनिंग भी चलती है ना। तो और गोल्ड सुख में तो मतलब आप जाते हो तो आपको लगता है कि ये ले लूँ, वो ले लूँ, वो ले लूँ। बहुत अच्छा है। और यहाँ पे जो हम बेड भरते हैं वहाँ पे टैक्स देते हैं। तो अभी मुझे एयरपोर्ट पे वापस में आई हूँ तो कुछ 5% कुछ प्रोसेसिंग फ़ीस कटता है थोड़ा बहुत, और बाकी आपको वापस से वो टैक्स भी रिटर्न मिल जाता है। तो बहुत अच्छा है गोल्ड सुख घूमने के लिए। और यहाँ पे कहेंगे कि कहते हैं ना, अपडेट योर सेल्फ ऑलवेज। whenever you travel you will update yourself, your thinking process also. See, I am a mental coach, तो मैं कहूँगी कि हमेशा आप ट्रैवल करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो इस बार पता है मैंने क्या सीखा? मैंने सीखा कि सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि हर चीज़ अगर आप पैकेज बना रहे हैं तो उसके पास पूरी डिटेल ले लें। और एक बार अगर आपने रुपए दे दिए, उसके बाद अगर बार बार आपके पास अगर रुपए वगैरह मांगता है तो आपको इरिटेशन जैसा हो जाता है। तो पहले उसके पास पूरा सा लिखवा लें कि ऐसे 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 ये करना है, यहाँ पे आना है। और आपका वाईफाई शुरू होना बहुत ज़रूरी है कि तो ही आप ड्राइवर से कनेक्ट कर पाते हो। तो ये सब कम्युनिकेशन वगैरह ये सब चीज़ें हैं, ये सब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मोस्टली होटल्स में सुबह आपको ब्रेकफास्ट मिल जाता है और आपको रूम में एक हॉट केटल दी जाती है। तो आपको चाय वगैरह बनानी है तो मैं तो चाय मतलब वो होटल की मुझे पसंद नहीं है, तो मैं स्पेशल ये कैरी करती हूँ। यू कैन से दिस गिरनार मसाला चाय। तो मैं थोड़ा सा 1 कप पानी बना दिया, इसको उसमें डाल दिया और बस स्टीर कर लिया, हो गया मसाला चाय रेडी। देखो मैं तो चाय तो एक बार तो पीनी पड़ती है, नहीं तो मतलब हैबिट हो गई ना, तो एक बार तो पीनी पड़ेगी। तो वहाँ पे और आपको अगर आप रूम्स अपार्टमेंट लेते हैं तो आपको किचन के गैस भी दिया था हमको, इलेक्ट्रिक गैस था। लेकिन अगर आपको चलाना नहीं आता है तो आपको वो आके बताएगा कि किस तरह से चलाना है। आप थोड़ा बहुत खाना कैरी कर सकते हैं, जैसे मैंने थोड़ा बहुत फूड भी कैरी किया था, तो उसको आप उधर बना भी सकते हैं। वेसल्स वगैरह एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। यस, तो हैव अ सेफ फ्लाइट एंड सेफ जर्नी। इफ़ एनी इश्यूज जस्ट कनेक्ट मी, आई कैन गाइड यू। ओके, तो ए हबीबी कम टू दुबई। तो बहुत अच्छा रहा हमारा ट्रिप। इट वॉज 6 नाइट एंड 7 डेज़। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, फोटोग्राफी, घूमना फिरना, शॉपिंग, बहुत अच्छा था। तो चलो अभी चलती हूँ, मेरे फ़्लाइट का टाइम हो रहा है और यहाँ पे इंडिया के बजे हैं 2:30। मेरा फ़्लाइट है 3:20 को, 3:20 AM। मतलब मैंने नाइट का फ़्लाइट था। तो एमिरेट्स का यही टाइमिंग है। और स्पेशल अगर आप एमिरेट्स फ़्लाइट लेते हो तो देखो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे ये जो रेड कलर जो इंडिकेट हो रहा है ना, ये चेयर्स के जो रेड इंडिकेट हो रहे हैं मोस्टली,
ये पूरा एक टर्मिनल बना है इमेरेट्स का। यहाँ पे देश देश से जो भी फ़्लाइट्स इमेरेट्स की आती हैं, स्पेशली उनके लिए यहाँ पे लैंडिंग, रहना और स्पेशल लॉन्च भी है। बच्चों के लिए फ्री में ट्रॉलीज़ भी हैं। एंड इट्स वेरी नाइस एक्सपीरियंस, क्या कहूँ। कहते हैं खुद एक्सपीरियंस करो तो बहुत अच्छा लगेगा। यस। और हाँ, वन थिंग, एयरपोर्ट पे कम से कम आपको 4 घंटे पहले आना है। आपने जो भी वेट वहाँ पे किया था, वो वाला एयरपोर्ट पे आपको रिटर्न मिलेगा। तो आपका इमिग्रेशन होने के बाद में ऊपर ही वेट काउंटर है, सब जगह बोर्ड्स लगे हुए हैं और यहाँ पे कोई भी बता देता है। तो वो वाले वेट अगर आप इंडियन रुपीज़ में लेते हो तो दिरहम्स के थोड़े कम रेट में आते हैं, तो मैंने डॉलर्स ले लिए। तो डॉलर्स कभी भी हम एक्सचेंज करवा सकते हैं। तो इस तरीके से रही मेरी ये जर्नी। ओके, तो अभी हम जा रही हूँ मैं मेरे गेट की तरफ। मैंने सोचा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी तो मैं शेयर करूँ। तो अब श्योर एक बार दुबई ज़रूर आएँ। और यहाँ पे जो बिल्डिंग्स बनी है, जो दुबई का फ्यूचर है, तो देखो हमारे भारत में सब कुछ है, एवरीथिंग इज़ देयर। ऐसा नहीं, यहाँ पे कंपेयर नहीं कर सकते कोई भी चीज़ को। इन्होंने इतनी सारी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है और उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ किया है। नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स क्या हो गया, सोलार उन्होंने यूज़ किया, उन्होंने पानी को फिर से रिसाइकल कैसे करना है और कैसे खेती बाड़ी करनी है, कम पानी में कैसे खेती उगा सकते हैं। आप श्योर आएँ और श्योर उसको समझेंगे, जानेंगे, खुद को अपडेट करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि अरे हाँ यार, रियली। तो अभी हम चले हैं अपने वतन की तरफ, भारत हमें बुला रहा है। और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। और यहाँ पे स्पेशल अपनी इंडियन जब सेलिब्रिटीज़ वगैरह आती है तो यहाँ पे रेडियो पे अनाउंस होता है कि आज ये आ रहा है, आज ये आ रहा है। तो यहाँ पे आज नहीं, कल आया था रणवीर कपूर, यहाँ पे आया था। और आज भी कोई हीरो आया। आज अमित जी का बर्थडे भी है, अमिताभ बच्चन। यस। तो यहाँ पे भी कहीं कहीं उनके फ़ोटोज़ में ऐसे वीडियो में LED पे स्क्रीन चल रही थी। तो यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस भी हैं। बहुत अच्छा है। और हाँ, यहाँ पे सबसे बड़ा बिज़नेस है रियल एस्टेट। इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, श्योर, इट्स वेरी नाइस। एंड ये आपको फ्यूचर में है ना प्रॉफिट भी ज़्यादा देगा। इट्स वेरी नाइस। ओके हबीबी, बाय बाय, टेक केयर। सो मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है, हु टोल्ड मनी कांट बाय हैप्पीनेस, हे हबीबी कम टू दुबई। ओके, बाय बाय, टेक केयर।